अरे भाई साहब मेरे को तो डर लग रहा है, मुझे लगा 1 फुट गहरा हो गया तो बहुत ज़्यादा गहरा है। एंड कैन यू प्लीज टेल मी द एनी प्राइस ऑफ दैट बीच बेड फॉर माय ऑडियंस इफ दे वांट टू कम for free for you, not for other. या राइट। Other for 200. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक अनदर व्लॉग जो कि है गोवा का। और जैसे कि आप सभी जानते हो कि दोस्तों गोवा शुरुआत से क्या बिगिनिंग से और बहुत ही पहले से इंडिया में बहुत ही ज़्यादा जाना माना टूरिस्ट स्पॉट है। फिर चाहे वो फॉरेनर्स हो या इंडियंस हो, गोवा हर बार एक जवान और एक फैमिली और एक बच्चे हर कोई गोवा जाना चाहता है। हर किसी इंसान का एक ना एक बार तो सपना होता है कि हाँ भाई गोवा जाना है। क्यों, आपने भी सोचा होगा कभी ना कभी। ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ मैंने सोचा था और गए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, स्वागत है और वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों फाइनली हम आ गए हैं बागा बीच और मैं आपको पूरी डिटेल देना चाहता हूँ। हालांकि मुझे सन ग्लासेस लेकर आया हूँ बट मुझे लगाने की इच्छा नहीं है, बिकॉज सन ग्लासेस लगाकर जो इंटरेक्शन होता है, जैसे कि अगर अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे तो मैं आपको भी मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं आपसे आई कांटेक्ट करके बात कर रहा हूँ, राइट। तो वो काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पे ज़मीन काफ़ी देख सकते हो दोस्तों, काफ़ी साफ़ सुथरी है। तो यहाँ पर ही हम जो हमारा बैग है इसको रख कर यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे, थोड़ी बातें करेंगे। इस तरह से देखो, हर बार की तरह मैंने मेरे चप्पल इस तरह से उसमें लगा दिए हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे अच्छे से यहाँ पर बैठकर। तो दोस्तों गोवा को समझने के लिए पहले हम ये समझते हैं कि गोवा 2 भागों में बांटा गया है। एक है नॉर्थ गोवा तो दूसरा है साउथ गोवा। अब दोस्तों हमारे माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि नॉर्थ गोवा घूमें या साउथ गोवा घूमें, राइट। तो दोस्तों चलो कन्फ्यूज़न दूर करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं दोस्तों कि नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा में क्या क्या है। देखिए दोस्तों, आप अगर नॉर्थ गोवा घूमें या साउथ गोवा घूमें, आपको जो फैसिलिटी नॉर्थ गोवा में मिलेगी वो साउथ गोवा में भी मिलेगी। नॉर्थ गोवा में भी पार्टीज़, बीचेस अच्छे और स्पोर्ट्स इस जैसा आप देख पा रहे हो, पैराग्लाइडिंग वगैरह, स्पोर्ट्स वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें आपको साउथ गोवा में भी मिलेगी और यहाँ नॉर्थ गोवा में मिलेगा। जैसा खाना, जैसा स्टे वगैरह, एवरीथिंग, मतलब जो नॉर्थ गोवा में अवेलेबिलिटी है वो आपको साउथ गोवा में मिलेगी फॉर श्योर। बट दोस्तों अब बात करते हैं कि साउथ गोवा हम प्रेफर करें या नॉर्थ गोवा। तो दोस्तों अगर आप बजट फ्रेंडली हो, मतलब आपको क्राउड पसंद है और पार्टीज़, नाइट लाइफ ज़्यादा प्रेफर करते हो और क्राउड से आपको कोई इशू नहीं है, देन यू कैन गो विद द नॉर्थ गोवा। नॉर्थ गोवा पहचानने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, कुछ बीच के नाम देता हूँ जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि अच्छा ये नॉर्थ गोवा में आते हैं। जैसे बागा बीच आपने सुना होगा बहुत, बागा बीच हो गया, कलंगट हो गया, कंडोलियम हो गया, सिंकेरियम हो गया। इस तरह के जो बीच हैं ये हमारे आते हैं नॉर्थ गोवा में आते हैं, ठीक है दोस्तों। और आपने जैसा सुना होगा जो पार्टी क्लब है जैसे कि टीटोस और मामोस, इस तरह के जो टीटोस तो आपने फॉर श्योर सुना ही होगा। पार्टी क्लब टीटोस जो आपने फॉर गारंटी सुना ही होगा, टीटोस क्लब जो गोवा का बहुत फेमस है, वो दोस्तों है अपना नॉर्थ गोवा में। और उसी तरह दोस्तों जो साउथ गोवा है, अब बात करते हैं हम साउथ गोवा की कि साउथ गोवा प्रेफर करें क्या। तो दोस्तों साउथ गोवा की अगर बात करें तो दोस्तों साउथ गोवा थोड़ा कंपेयर टू नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा आपको थोड़ा सा है ना कॉस्टली पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे माने कि जो स्टे आपको समझ लीजिए कि अगर आपका 1000 रुपये का एक स्टे है, 1 डे का होटल है नॉर्थ गोवा में, तो वो आपको अराउंड 1200 अप कॉस्टली पड़ेगा साउथ गोवा में। और जैसे कि यहाँ पर अगर आप डिनर या लंच के लिए बैठते हो आपको 250 पड़ रहा है, तो वहाँ 300 आसपास पड़ेगा, बिकॉज़ वो थोड़ा कॉस्टली है। और साउथ गोवा इसलिए फेमस है, अगर आप फैमिली के साथ आते हो, फैमिली है आपके साथ और आपको साउथ गोवा मतलब पीस चाहिए, मेडिटेशन चाहिए, आपको शांति चाहिए कि हाँ भाई मुझे शांति चाहिए, शांति से जाना है और प्राइवेसी, मतलब आप गर्लफ्रेंड के साथ हो या आप अपने फैमिली के साथ हो, बच्चों के साथ हो और आपको शांतिजनक जगह चाहिए, तो आप डेफिनेटली प्रेफर करिए साउथ गोवा। और सिंपल बातों में अगर हम समझें तो आपको पार्टी करनी हो या आपको बहुत ही ज़्यादा क्राउड इन्जॉय करना हो, पार्टीज़ करनी हो, नाइट लाइफ यानी इन्जॉय करना हो, दैन आपको नॉर्थ गोवा ही प्रेफर करना चाहिए। क्योंकि नॉर्थ गोवा में कंपेयर टू साउथ गोवा यहाँ ज़्यादा आपको क्राउड और पार्टीज़ के क्लब्स मिलेंगे। सारी चीज़ें वहाँ पर भी हैं, बट अगर हम छोटी सी बात में समझें तो साउथ गोवा पीस के लिए जाना जाता है और नॉर्थ गोवा बहुत ही ज़्यादा पार्टी होलिक के लिए जाना जाता है। तो आगे की जानकारी आगे कंटिन्यू करेंगे। हालांकि ये हमने डिस्कशन कर लिया दोस्तों कि साउथ और नॉर्थ गोवा में क्या डिफरेंस है। हालांकि जनरली इंडियन जितने भी हैं वो नॉर्थ ही प्रेफर करते हैं। नॉर्थ में जो फेमस बीच है जैसे कि बागा बीच हो गया और अपना ये कंडोलियम, सिंकेरियम और कलंगट, ये सारे बीच हो गए। और जो टीटोस क्लब है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, उसके लिए अलग सेपरेट वीडियो बनेगा। तो दोस्तों ये है ओवरऑल अपना बागा बीच। हालांकि अगर बात करें दोस्तों अब बीचेस तो बहुत हैं, मतलब कि नॉर्थ ले लो या साउथ गोवा ले लो, कहीं भी जाओ बहुत सारे बीच है, मतलब करीबन 10-15 बीचेस है, सारे तो हम कवर कर नहीं पाएंगे।
बट आप आराम से 4 से 5 बीचेस पकड़ के चलिए। एक नॉर्थ गोवा में आते हो तो जैसे कि बागा बीच हो गया, कंडोलियम और कलंगट, सिंकरियम, इस तरह से 2-5 बीच अगर घूम लोगे तो भी आपको ईजी रहेगा। तो दोस्तों हालांकि गोवा बहुत ही बड़ा है घूमने के लिए और मैं धीरे धीरे आपको सारी डिटेल देता रहूँगा और सीन्स मतलब जो भी है अच्छे बीच आप देख सकते हो कि दोस्तों इतना क्लीन मतलब बीच और इतना क्लीन पानी देख सकते हो दोस्तों, कितना बेस्ट पानी है। ये शायद ही आपको इंडिया में कहीं और देखने मिले, बिकॉज आप सब भी जानते हो कि गोवा का जो बीच है और इंडिया में कितने भी बीच आप एक्सप्लोर कितने भी बीच आप चले जाइए, बट गोवा जैसे बीच आपको कहीं नहीं मिलेंगे। बहुत ही क्लीन, साफ़ और बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ आपको व्यू देखने को मिलेगा। जस्ट अभी मैंने एक पर्सन से, वो जो खड़े हैं उनसे बात की थी और पूछा था कि वाटर स्पोर्ट के क्या प्राइस हैं, तो उन्होंने कहा कि जनरली आप अगर पूरा पैकेज लेना चाहें तो कुछ 3000 में आपको सारे वाटर स्पोर्ट कराएंगे, जैसे कि पैराग्लाइडिंग हो गया, फिर ये बोट, फिर जेट की, फिर बनाना राइड, ये सब करा देते हैं। और पर्टिकुलर एक करते हो तो अभी मुझे ये जो पीछे बोट खड़ी है इसका 500 रुपीज़ प्राइस इन्होंने बोला है, और जो पैराग्लाइडिंग है उसका 1000 रुपया है पर पर्सन। आपको यहाँ से ले जाएंगे और अंदर थोड़ी देर तक घुमाएंगे। तो दोस्तों ये तो था, मैंने आपको बता दिया कि नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा में क्या डिफरेंस है। अब दोस्तों जान लेते हैं कि हमको अगर यहाँ आना हो तो कैसे आएँ, क्या है ट्रांसपोर्टेशन वे, कहाँ उतरना है, कौन से रेलवे स्टेशन में उतरना बेटर रहेगा, तो उस सब की हम बात कर लेते हैं। कि अगर मैंने आपको ये डिफरेंस बताया कि नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा में डिफरेंस क्या है, तो दोस्तों अब मैं बताऊँगा कि जैसे आप अगर आना चाहते हो तो आपके लिए ट्रांसपोर्टेशन वे कौन से अवेलेबल हैं और कहाँ उतरना चाहिए, कौन से रेलवे स्टेशन में उतरना बेटर रहेगा, फ़्लाइट से आना चाहते हो, बस से आना चाहते हो, उसकी सारी डिटेल मैं आपको दे देता हूँ। और ये गए मेरे कुछ फ्रेंड्स मिल गए। तो दोस्तों आप अगर आना चाहते हो गोवा घूमने के लिए तो सबसे पहले मैं आपको यही बताऊँगा कि आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको नॉर्थ गोवा घूमना है या साउथ गोवा। और मेरे अकॉर्डिंगली अगर मैं आपको गाइड करूँ तो मेरे हिसाब से अगर आप फैमिली के साथ आते हो तो आप नॉर्थ गोवा भी आ सकते हो, कोई इशू नहीं है। ज़्यादा क्राउड मतलब अगर सीज़न में आते हो तो दोस्तों आपको काफ़ी क्राउड मिलेगा। अब बात करें सीज़न कब होता है गोवा आने का, तो दोस्तों अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये जो मंथ्स हैं पीक सीज़न होते हैं गोवा के। अगर इन सीज़नों में आते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा क्राउड देखने को मिलेगा गोवा में। अगर आप क्राउड लवर हो और आपको भीड़ भाड़ से कोई इशू नहीं है, बहुत ज़्यादा आप पार्टी होली को, देन डेफिनेटली सीज़न में आइए। अगर आप ऑफ सीज़न आते हो तो ऑफ सीज़न आपको काफ़ी क्राउड कम देखने को मिलेगा, नॉर्थ गोवा में भी और साउथ गोवा में भी। हालांकि साउथ गोवा तो इसीलिए जाना जाता है बिकॉज ऑफ वहाँ क्राउड कम होता है और साउथ गोवा फैमिली के लिए ज़्यादा बेटर रहता है। तो अगर आप पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि आप फैमिली के साथ आ रहे हो, अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो देन मैं कहूँगा कि आप थोड़ा ऑफ सीज़न आइए, मतलब सितंबर के आसपास आइए या फरवरी या मार्च के आसपास आइए, देन आपको क्राउड कम मिलेगा। अगर क्राउड कोई इशू नहीं है देन आप सीज़न में आ जाइए। बट हाँ, अगर सीज़न में आते हो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये पीक सीज़न होते हैं गोवा के, और अगर इनमें आते हो तो आपको जो यहाँ पर चीज़ें हैं जैसे कि यहाँ का स्टे और यहाँ ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए जो हमने स्कूटी ली है रेंट पे, उसकी भी हम बात करेंगे। ये सारी चीज़ का कॉस्ट आपको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि यहाँ गोवा आना है तो कैसे आना है। ट्रांसपोर्टेशन की वे की बात करें दोस्तों तो 3 ट्रांसपोर्टेशन वे अवेलेबल हैं जो कि बेसिक्स होते हैं। फ़्लाइट्स, और आप फ़्लाइट से आ सकते हो, और आप आ सकते हो ट्रेन से, और आप आ सकते हो बस से और पर्सनल व्हीकल से। अब दोस्तों बात करें एयरपोर्ट की तो यहाँ एयरपोर्ट भी है। रेलवे स्टेशन से अगर आना चाहते हो तो आपके लिए 2 रेलवे स्टेशन हैं जो कि है मडगांव और थिविम, ये दोनों फेमस हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि दोस्तों आप अगर आते हो तो अगर आप नॉर्थ से या महाराष्ट्र या नॉर्थ इंडिया या अपना गुजरात या नॉर्थ साइड से आ रहे हो तो आपको थिविम उतरना बेटर रहेगा अगर आप नॉर्थ गोवा घूमने के लिए प्रेफर करते हो तो। और अगर साउथ गोवा घूमना चाहते हो और साउथ से आ रहे हो तो देन मडगांव इज़ बेटर। तो दोस्तों मैं ये बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप आते हो नॉर्थ गोवा घूमने के लिए और आ रहे हो नॉर्थ इंडिया से तो मेक श्योर कि आप थिविम उतर जाइए वहाँ से, क्योंकि 17 से 18 किलोमीटर ही पड़ता है बागा बीच, और ये सारे जो बीचेस हैं पास में ही हैं। राइड कर लीजिए आप अगर आप जब कभी भी आते हैं तो आपको कहाँ उतरना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ गोवा में, नॉर्थ गोवा में घूमने के लिए क्या क्या फ़ेमस है। तो दोस्तों नॉर्थ गोवा में घूमने के लिए अगर बात करें तो यहाँ पे आपको जो बागा बीच, कलंगट बीच, सिंकेरियम और
यहाँ पे जो टीटोज़ लैन है, जो टीटो बहुत बड़ा क्लब है पार्टी के लिए, जैसा कि आपने सुना होगा और देखा होगा, तो वो सब सारी चीज़ें हैं। और एक जो चर्च हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। हालांकि यहाँ गोवा आप जैसा सब जानते ही हो कि ये बीच के लिए काफ़ी फेमस है, जैसा कि आप देख सकते हो। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि सारे बीच सेम है, सारे बीच में आपको डिफरेंस तो दिखेगा फॉर श्योर। जैसे कि बागा बीच में अगर आपको ये जो आप सैंड देख रहे हो ना, ये एकदम वाइट दिख रही होगी, तो आप कलंगट में हम जाएंगे, कंडोलियम में अभी जाएंगे, वहाँ थोड़ा डिफरेंट दिख रहा होगा। तो इस तरह से सभी बीच की अलग अलग थोड़ी क्वालिटीज़ हैं। और आपको ये जो वाटर स्पॉट है, अभी सीज़न चल रहा है, तो आपको सभी बीच में देखने को मिलेंगे फॉर श्योर। इनका रेट थोड़ा अप होगा। और इस तरह से जो ये आप देख पा रहे हो हबाना, फिर लास ओ लास, जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैं जूम करता हूँ थोड़ा, लास ओ लास, हबाना, और ये सारे जो हैं ये दोस्तों बीच शैक है, इनको बीच शैक बोलते हैं। यहाँ पे जो बेड लगे होते हैं, इनका रेट होता है कि आप पर मतलब 100 रुपीज़ आवर बेस पे इस तरह से रेट होते हैं इनके, कि आप वहाँ जैसे कि पूरा जो सन बाथ ले सकते हो लेट कर, वहाँ आप स्नैक्स खा सकते हो। तो इस तरह से आपको मतलब नाइट में यहाँ डीजे मतलब म्यूज़िक बजते हैं, हिंदी म्यूज़िक, इंग्लिश म्यूज़िक, इस तरह से पूरी पार्टी टाइप का मतलब माहौल होता है। म्यूज़िक बजते हैं बहुत ही लाउडली। मैं आपको कोशिश करूँगा कि मैं आपको नाइट का भी व्यू दिखा पाऊँ। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया, अभी आपको मैंने दोस्तों बता दिया ट्रांसपोर्टेशन वे और नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा में डिफरेंस बता दिया। अब दोस्तों बात करें कि यहाँ लोकल अगर आपको घूमना हो, तो जो मैंने यहाँ पे रेंट पे ली है एक एक्टिवा, जिसकी कॉस्ट मुझे पड़ी है 350 पर डे के लिए, और मैंने 4 डेज़ के लिए ली है, क्योंकि मैं साउथ गोवा नॉर्थ गोवा दोनों कंप्लीट करूँगा और एक दिन जाऊँगा दूध सागर वाटरफॉल, तो इसलिए मैंने 4 डेज़ के लिए ली है। हालांकि मैं पहले भी गोवा आ चुका हूँ 2019 में, उस टाइम मुझे कुछ 250 में पड़ी थी, क्योंकि वो ऑफ सीज़न था, मैं आया था मार्च के आसपास। और अभी है ये प्योर पीक सीज़न चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा मतलब मेन सीज़न है, अक्टूबर चल रहा है, नवंबर, दिसंबर, ये सभी काफ़ी सीज़न है। तो यहाँ रेट अभी और भी अप जा सकते हैं। जैसा कि मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने मुझे कहा था कि अभी तो आपको 350 में दे रहे हैं। दी जर्नली दोस्तों आपको पहले वो काफ़ी रेट बोलेंगे, फिर आपको थोड़ी बार्गेनिंग करनी होगी, शायद ही वो लेस करे, बिकॉज अभी सीज़न चल रहा है, तो यहाँ रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। जैसा कि आप सब देख पा रहे हो कि अभी कोविड के बाद का भी व्यू कितनी भीड़ है। हालांकि ये बागा है, अभी हम कलंगट जाएंगे, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो दोस्तों इस तरह से पूरा ओवरऑल बागा बीच का व्यू है। यहाँ पर अभी आपको इस तरह से बीच सेक्स देखने को मिलेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हो। और दोस्तों ये अब क्या सीज़न आ रहा है, तो इस तरह से पूरी तरह से पूरे बीच में लगे हुए हैं। और वहाँ आप देख पा रहे होगे कि वहाँ बागा बीच लिखा हुआ है, वो वहाँ पे बागा बीच की एंडिंग होती है। और वाटर स्पोर्ट अगर आप करना चाहते हो, तो एक साथ जो पैकेज होता है वही ले लेना पूरा, तो काफ़ी बेटर रहेगा, बिकॉज एक एक करके करोगे तो वो कॉस्टली पड़ेगा। तो नाइट में यहाँ एक बार ज़रूर विज़िट करना, काफ़ी बेस्ट व्यू रहता है, लाइट्स होती हैं और काफ़ी अच्छा उसमें म्यूज़िक, ये जितने भी सेक्स लगे हुए हैं ना, जितने भी सेट लगे हुए हैं, जितने भी कैफ़ेज़ हैं दोस्तों, यहाँ पर रात को मैं कोशिश करूँगा कि मैं रात तक यहाँ ही रुकूँ। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पार्टी माहौल बनता है भाई साहब, एकदम रात को मतलब हिंदी म्यूज़िक, इंग्लिश म्यूज़िक अलग अलग, और ऐसा लगेगा नहीं मतलब खुला है, मतलब इन लोग का जो साउंड सिस्टम होता है ना, इतना भयंकर होता है ना, कि ऐसा लगेगा नहीं कि खुला है तो हमको आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, बहुत ही ज़ोरदार। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो ऐसा लगा था कि ये ओपन में अगर म्यूज़िक बजाएंगे तो सुनाई के मतलब वो तो ओपन में तो फिर ढंग से सुनाई भी नहीं देगा, बट ऐसा नहीं है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा हैवी मतलब मजबूत कोई उनके पास सिस्टम होता है, जिससे ऐसा लगता है कि भाई हम क्लब के अंदर हैं। और उसी के पास में क्लब भी है। यस। और ये हमारे साथ हमारे दोस्त। यस, हाय। और क्या नाम है दोस्त आपका? मेरा नाम है संजय शुक्ला वैद्या। संजय शुक्ला जी। Shacks in Blue Babs. Okay, he is working. I'm from Ahmedabad, bro. Nice to meet you, sir. Okay, and what's the price of beach bed? Free for you, sir. No, bro. Seriously, not for seat and charge, like a free for you. Okay, that's fine, but yes. okay. Tell me, sir. No, that's fine, bro. That's Okay. enough for me. Okay. And you are very kind. And can you please tell me the any price of that beach bed for my audience if they wanna Beach come? for free for you, not for other. Yeah, right. Other for 200 for hour. 200 पर आवर। ओके दोस्तों, सो आप जैसा सुन सकते हो 200 है पर आवर का बीच बेड के लिए। Yes. और इफ़ यू ईट समथिंग देन इट विल बी मे बी फ्री, राइट? Yeah. ओके। और अगर आपके कांटेक्ट में कोई आए हाँ, तो हमारी तरफ से सर्विस इतना अच्छा होएगा, अच्छा। बाकी डिस्काउंट होएगा। ओके। बाकी आपके लिए 10% डिस्काउंट है। ओके, और आप ओके। जितने सारे गेस्ट लाएंगे गोवा ओके, में ओके। मेरे आपके कांटेक्ट से ओके। 50% डिस्काउंट है। ओके, श्योर। बाकी सारे अदर सर्विसेज होते हैं, राइट, बहुत सारे सर्विस है। ऑल राइट, ओके सर, थैंक यू सो मच ब्रो। थैंक यू वेरी मच। ओके, टेक केयर सर। ट्रिप यू। चलो हमारा हाँ, तो दोस्तों जैसा कि आपने सुना, वो भाई ने बताया हमको, पूरी डिटेल दी। हालांकि वो बोल रहे थे आपके लिए फ्री है, बट मैं इस तरह से बैठना नहीं चाहता था, बिकॉज मुझे और भी कुछ कवर करना है। सो दोस्तों जैसा कि उन्होंने बताया कि 200 मतलब अलग अलग होता है, जितने भी ये यानी कैफ़ेज़ हैं सबका अलग अलग प्राइस है।
बेड का, कोई पर आवर 200 ले रहा है, कोई पर आवर 100 ले रहा है। तो दोस्तों अगर आप वहाँ बैठ के खाते पीते हो दैन ये फ्री है, और अगर आप वहाँ से सिर्फ बैठना चाहते हो मतलब फुल डे, तो पर आवर 200 चल रहा है बिकॉज ऑफ सीज़न। तो दोस्तों इस तरह से है, सबका अलग अलग रेट है। हालांकि आप बार्गिन करा सकते हो जैसा कि आप इंडिया में रहते हो, और बार्गिनिंग तो इंडियंस का जन्मसिद्ध अधिकार है। ओ माय गॉड, सीरियसली फाइनली निकल आया दोस्तों, इतनी ज़्यादा वाटर क्रॉसिंग करने के बाद दोस्तों निकल आया हूँ। एक्चुअली मैं आया हूँ यहाँ पे, ये जो बागा बीच लिखा है ना, इसको करीब से दिखाने के लिए आप लोगों को। इस तरह से तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ बागा बीच आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। और जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपको काम में भी आएगी जब कभी भी फ्यूचर में आप अपना ट्रैवल जर्नी प्लान करोगे। अगर सब्सक्राइब करते हो तो दोस्तों मुझे मोटिवेशन मिलता है बहुत सारे इस तरह के वीडियो बनाने के लिए। और दोस्तों गोवा का दूसरा एक पार्ट आएगा जो कि सिर्फ नॉर्थ गोवा होगा, जिसमें मैं बाकी बीच कवर करूँगा, जैसे कि कंडोलियम और कलंगट और सिंकेरियम। तो दोस्तों वो वीडियो भी देखना भूलना मत। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। और हाँ, थोड़ा हुलिया के लिए माफ़ करना, बहुत ही ख़राब हो चुका है बिकॉज़ यहाँ वॉक कर करके और सुबह से इस तरह से घूम रहा हूँ। सो